Everyone, welcome back to our channel. We are going to start chapter number 1. The name of the chapter is linear equation in two variable. Linear equation in two variable introduction. ये इंट्रोडक्शन वीडियो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो यहाँ पर बेटा हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल होता क्या है। तो जहाँ तक हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन मीन्स इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो इक्वल होते हैं। मीन्स दो एक्सप्रेशन जो इक्वल होते हैं एक दूसरे के और उसमें बीच में इक्वल की साइन होती है, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। 2x+3y+4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। मीन्स इक्वल की साइन में, इक्वल टू की साइन में बेटा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। वेरिएबल, अब हम वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। टू वेरिएबल से मतलब क्या होता है, मीन्स एक इक्वेशन में ओनली टू वेरिएबल हो, उसे हम टू वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है 2x+4 की विच इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा इक्वेशन है और इस इक्वेशन में टू वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और k एक वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, इसे टू वेरिएबल। अब लीनियर क्या होता है। लीनियर मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। मीन्स डिग्री 1 होनी चाहिए इक्वेशन की। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया हुआ है 4m+3n विच इज इक्वल टू 12। ये हमारा एक इक्वेशन है। m की पावर कुछ नहीं हो तो हम 1 कंसीडर करते हैं एंड n की पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। मीन्स m की पावर क्या है, 1 है और n की पावर 1 है, मीन्स डिग्री 1 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होता है तो उस वेरिएबल का वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। एग्जांपल से देखते हैं 4x+7y विच इज इक्वल टू 8 है। तो ये हमारा एक इक्वेशन है और यहाँ पर x के साथ बेटा नंबर कौन सा अटैच है, x के साथ यहाँ पर 4 नंबर अटैच है और y के साथ क्या नंबर अटैच है, 7 अटैच है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है एंड y का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। अब हम इनके जनरल फॉर्म को देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax+b y+c विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b कोई नंबर हो सकता है और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। नंबर से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है 3x-4y+12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y वेरिएबल है और 12 हमारा कांस्टेंट टर्म है। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, सेकंड ग्राफिकल मेथड, थर्ड डिटर्मिनेंट मेथड और फोर्थ क्या है, क्रैमर्स रूल। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं 5x-3y विच इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x+y विच इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम इनको क्या करते हैं, नेमिंग देते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 देंगे एंड सेकेंड इक्वेशन को इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लिख लिया है। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, एक्स या वाई, एक्स और वाई वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होता है। तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पे 3x है, तो और यहाँ पे 3y और यहाँ पर सिंगल y है। तो अगर जो हम y को 3y के बराबर इक्वल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स 3y y को 3y के इक्वल करने के लिए हमें y में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो हमारा क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इजिली एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। तो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिर्फ हम y को ही 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, हम इनके जिनके वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने सेम किया था, जिनकी कोएफिशिएंट को हमने सेम किया था, उसकी साइन को हम चेक करते हैं। अगर जो सेम साइन रहेगी तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट साइन रहेगी तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने क्या कहा बेटा, यहाँ पर जो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो गई, ये डिफरेंट साइन है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर जो सेम साइन होती, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस होता, तो प्लस सेम साइन होती, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9x, और 3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3y मिल जाता है, और 2 3 जा 6 मिल जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड इक्वेशन सेकेंड बाई 3। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें इक्वेशन मिलता है 9x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 6। तो ये जो हमें नया इक्वेशन मिला है बेटा, तो हम उसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने कोएफिशिएंट को, जिसकी कोएफिशिएंट को सेम किया था, उसकी साइन चेक करेंगे। तो इसकी माइनस साइन है और इसकी प्लस साइन है, तो माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन रहेगी तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम अभी ये फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, और जो हमारा नया इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम नीचे x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके जस्ट नीचे हम हमारा थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 9x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 6। ऐड करने पर हमें 5x प्लस 9x ऐड करने पर हमें 14x मिल जाता है। माइनस और प्लस ये कैंसल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इज इक्वल टू 8 प्लस 6 करेंगे तो हमें वैल्यू 14 मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14x इज इक्वल टू 14। x को आइसोलेट करेंगे, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पर हमें x की वैल्यू 1 मिल गई। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, और ये हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है, जो सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसके लिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमें x की वैल्यू, x और y की वैल्यू दोनों चाहिए। तो हमें x की वैल्यू मिली है, तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर बेटा आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो x की वैल्यू प्लेस करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2। तो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे प्लस y विच इज इक्वल टू 2। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें वैल्यू सेम मिलती है, 3 मिलती है। 3 प्लस y विच इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ये प्लस में बेटा इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने पर हमें y लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो बेटा हमें y की वैल्यू यहाँ पर -1 मिल गई और x की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिली थी। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे।
Therefore, the solution is x is equal to 1 and y is equal to -1. I hope student. नेक्स्ट हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से में क्या होता है बेटा, हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड को हमें वैल्यू को कैसे पुट करते हैं और हमें आंसर कैसे मिलता है। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। तो हमें ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है बेटा, हम x की कोई भी वैल्यू ले या फिर y की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी। अगर जो हमने x की कोई वैल्यू ली तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और जो y की वैल्यू हम कोई भी लेते हैं तो x की वैल्यू मिल जाती है। तो ऐसे ही हम इनके 3 या 4 सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के ऐसे ही हम 3 या 4 सोल्यूशन निकालेंगे, वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन के 3 या 4 सोल्यूशन निकालेंगे। फिर उस वैल्यू को हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस वैल्यू को इस टेबल में हम लिखेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी तो इस वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इस वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें इसकी एक लाइन मिलेगी। और सेम मेथड सेकेंड इक्वेशन का भी हम ऐसे ही करेंगे। इसके 3 सोल्यूशन निकालेंगे या 4 सोल्यूशन निकालेंगे और इस वैल्यू को हम टेबल में पुट करेंगे। फिर इन वैल्यू की हेल्प से हमें इन वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें एक सेकेंड लाइन मिलेगी। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर जो 0 लेते हैं तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा, 0 ले रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे बेटा। तो 0 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 मिल जाता है। फिर यहाँ पर हम y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। जब हमने x की वैल्यू 0 दी तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। ऐसे ही ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हुआ। ऐसे ही हम सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 लेंगे। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू यहाँ पर y यहाँ पर है, ये प्लस में है तो ये यहाँ पर जाएगा बेटा, साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस 1। माइनस करने पर 4 माइनस 1 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। अब हम थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम आपको इजीली समझ में आए इसके लिए हम ऐसे नंबर ले रहे हैं, 0, 1 और -2। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3। हम यहाँ पर x की वैल्यू ले रहे हैं। आप y की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो y की वैल्यू लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो हमने x की वैल्यू क्या ली है बेटा, -1 ली है। तो अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस है बेटा, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 प्लस 1। तो यहाँ पे y प्लस करने पर y की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 5 मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमें वैल्यूज मिली है इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस टेबल में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें टेबल क्रिएट करेंगे और x एंड y लिखेंगे। यहाँ पर हमें x और y लिखना है। x और y के कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे।
तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 0 ली थी तो हमें यहाँ पर 0 लिखना है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा, यहाँ पर 4 मिल गई। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 0,4। नेक्स्ट हमने कौन सी वैल्यू ली थी, x की वैल्यू 1 ली थी बेटा, तो हम 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई थी, 3 मिल गई। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 1,3। नेक्स्ट हमने क्या लिया था, x की वैल्यू -1 लिया था, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई थी, 5। तो हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे -1,5। तो ऐसे ही बेटा ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन के वैल्यूज निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और उन वैल्यूज की हेल्प से एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो बेटा हम इनके 3 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आप 4 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम x = 0 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2, हमारा इक्वेशन जो है 2x - y = 2। तो x की जगह पर हम 2 लिखेंगे, 2 × 0 करेंगे, 2 × 0 - y = 2। किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, तो 0 - y = 2 मिल जाएगा। y, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर -2 मिल जाएगी। ये माइनस की साइन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, तो y की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे। x की वैल्यू 1 लेंगे, वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 2 × 1 लिखेंगे -y = 2। 2 1 = 2 मिलता है, -y = 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 - y = 2। ये प्लस में है बेटा, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -y = 2 -2, माइनस करने पर हमें वैल्यू 0 मिल गई। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब हम x की वैल्यू -1 लेंगे और एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 × -1 - y = 2। 2 1 = 2 मिलता है, -2 मिलेगा हमें, -y = 4। तो -2 - y = 2। ये माइनस में है बेटा, तो ये हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हम साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाती है, वी नो दैट। तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे -y = 2 + 2। तो प्लस करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 4। तो ये माइनस की साइन हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमें y की वैल्यू -4 मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, हम अब इन वैल्यू की हेल्प से इनका टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम इनके टेबल हमने लिख दिया है यहाँ पर। जब हमें x की वैल्यू 0 ली थी तो हमने 0 यहाँ पे लिखा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -2 मिल गई। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा। जब x की वैल्यू हमें 1 मिल गई, हमने 1 ली थी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। तो हम 0 यहाँ पे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे 1,0। जब हमने x की वैल्यू -1 ली थी बेटा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -4 मिल गई। और इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ नीचे लिखते हैं -1, -4। तो यहाँ पर हमें 2 टेबल क्रिएट कर लिया है। तो अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे की तरफ चलते हैं। ये हमारा बार ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस की लाइन है। ये हमारा पॉजिटिव साइड है और ये हमारा नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पर x 0 दिया हुआ है और y 4 दिया हुआ है। तो x का 0 यहाँ पर मिलता है बेटा और y 4 यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट x 1 है और y 3 है, तो x 1 एंड y 3, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है।
इस पॉइंट, ये पॉइंट x का 1 एंड y का 3, x -1 है एंड y 5 है। x -1 यहाँ पर है और y 5 यहाँ पर है। ये यहाँ एक दूसरे को इस पॉइंट पे यूज कर, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से एक लंबी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये लंबी लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, तो इसको हम नाम देंगे x + y विच इज इक्वल टू 4, x + y विच इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी इस इक्वेशन की लाइन है। वैसे ही हम हमारे सेकेंड टेबल को की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हो, x0 एंड y -2, x0 एंड y -2 हमें इस पॉइंट पे मिलता है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। x1 एंड y0, x1 एंड y0 हमें यहाँ पर मिलता है बेटा, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, x -1 एंड y -4, -1 यहाँ पे है, x का -1 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर मिलता है बेटा, हमें ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्केल की हेल्प से एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इसको नाम दे देंगे, हमारी इस लाइन का नाम है 2x - y विच इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें कौन सा मिला, x का 2 एंड y का 2। तो हम यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा x 2 है एंड y क्या है, 2 है। तो यहाँ पर होता है हमारा ये ग्राफ कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हमें ऐसे 2 वर्टिकल बार दिए रहते हैं और उसमें नंबर्स लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर a b c d दिया हुआ है, तो हम a का मल्टीप्लाई d से करेंगे और b का मल्टीप्लाई c से करेंगे और बीच में हम माइनस की साइन पुट करेंगे। तो a का मल्टीप्लाई d से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, ad मिल जाता है। बीच में हम माइनस की साइन पुट करेंगे और b का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो हमें bc मिल जाता है। तो बेटा हम इसको नंबर से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 वर्टिकल बार दिए हैं, उसमें नंबर्स दिया हुआ है 5, 3, 7, 9। तो इनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, माइनस की साइन पुट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट का d विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9, माइनस की साइन पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 5 9 ज़ा 45 माइनस 3 7 ज़ा 21। तो 45 माइनस 21 लिखेंगे। माइनस करने पर हमें मिलता है वैल्यू 24। तो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल गया, 24 मिल। नेक्स्ट हम क्रैमर्स रूल समझते हैं। क्रैमर्स रूल्स में क्या होता है बेटा, क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए, क्रैमर्स रूल्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सम हमें क्या करना रहता है, हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, हमें पहले d की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम d की वैल्यू निकालते हैं, फिर dx की वैल्यू निकालते हैं, फिर dy की वैल्यू निकालते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जो dx अपॉन d है, एंड y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d। ये फॉर्मूला यूज करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रैमर्स रूल होते क्या है और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें इनको क्रैमर्स रूल के मेथड से सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल।
तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 3y विच इज इक्वल टू -11 एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो x प्लस 4y विच इज इक्वल टू -10। तो हमारा क्रैमर्स रूल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हम d निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इससे। ये जो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, हम ऐसे वर्टिकल बार बनाएंगे और x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और y की वैल्यू इस लाइन में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे d इज इक्वल टू x की वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा x वेरिएबल है, x की वैल्यू है और ये हमारा y का वैल्यू है। मीन्स यहाँ पर y के साथ में 3 लिखा हुआ है और y के साथ यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, माइनस की साइन पुट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस की साइन पुट किया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा है। तो 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 होता है, 20 माइनस 2 3 ज़ा 6 होता है। तो यहाँ पर हमें 20 माइनस 6 मिल जाएगा। तो 20 माइनस 6 करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 14। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रैमर्स रूल का, हमें dx निकालते हैं। dx में क्या करना होता है बेटा, यहाँ पर हम dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx में हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर x वेरिएबल है, ये जो x की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा जहाँ पर dx है, x लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को नहीं लिखेंगे। जहाँ पर dx लिखा होगा हमें x की वैल्यू को हटा देना है वहाँ से, और y की वैल्यू को सेम एज इट इज लिखना है, जो कि है 3 और 4 है, यहाँ पर 3 और 4 है। तो x की वैल्यू हटाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा कांस्टेंट टर्म जो -11 और -10 है। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अगेन हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो -11 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई -10 से करेंगे और बीच में माइनस की साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -11 मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस की साइन पुट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -10 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है -44, माइनस की साइन पुट करेंगे, फिर ये -10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, -30 मिल जाएगी। क्योंकि ये डबल साइन है तो हम ब्रैकेट का साइन ब्रैकेट पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी -44, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +30, -44 +30, माइनस करने पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, -14, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस में है। तो हमें यहाँ पर dx की वैल्यू क्या मिल गई, 14 मिल गई बेटा। अभी हमें क्या निकालना है, dy की वैल्यू निकालनी है। तो dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि y की वैल्यू हमें नहीं लिखनी होती है। तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू की जगह पर हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, जो कि है हमारा -11 एंड -10, और x की वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे। हमने क्या किया बेटा, हमने जब यहाँ पे dx की वैल्यू निकाली तो हमने क्या किया, x की जो वैल्यू थी उसको पूरी तरह से हमने हटा दिया, हमने नहीं लिखा। dx निकालने के लिए हमें x की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, उनकी जगह पर हमें क्या लिखना होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है -11 और -10, और y की वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही बेटा हम यहाँ पर dy की वैल्यू निकालेंगे। dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर y दिया हुआ है तो हमें y की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, उनकी जगह पर हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे
और x की वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू लिखी जो 5 और 2 है, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है जो -11 और -10 है। तो अगेन हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई -10 से करेंगे, माइनस की साइन पुट करेंगे, और -11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में -10 लिखा हमने, माइनस की साइन पुट की, 2 का मल्टीप्लाई -11 से किया हमने। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी -50, माइनस की साइन पुट करेंगे -22, डबल साइन आएगा बेटा क्योंकि ये माइनस में आ गया। तो यहाँ पर -50, 5 का मल्टीप्लाई हमने -10 से किया तो हमें क्या मिला, -50 मिला। ये माइनस की साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे, और -11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है -22। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -50 + 22। तो यहाँ पर हमने लिखा -50 + 22। माइनस करने पर बेटा हमें -28 मिलता है, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है तो हम माइनस की साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें dx की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर हमें dy की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पहले हम वो लिखेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं dx/d, एंड y की वैल्यू निकालने के लिए dy/d। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = dx/d। तो यहाँ पर हमें dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, हमें क्या मिली है dx की वैल्यू, dx हमारा यहाँ पर है। तो dx की वैल्यू हमें क्या मिली है, -14 मिली है, और d की वैल्यू हम डिटर्मिनेंट हमें 14 मिला है। तो हम dx की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, dx की वैल्यू हमें -14 मिली है तो हम -14 लिखेंगे, अपॉन में अपॉन में 14 जो d की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -14 अपॉन 14। तो ये 1 से 14 1 जा 14 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस की साइन है तो हम माइनस की साइन पुट करेंगे और 1 लिखेंगे, -1, x की वैल्यू हमें -1 मिल गई। एंड यहाँ पर हमें अभी y की वैल्यू निकालनी है, तो y का फॉर्मूला यूज करेंगे, dy/d लिखेंगे। तो dy की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है -28, और d की वैल्यू हमने यहाँ पर 14 निकाली है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे -28 अपॉन में 14। तो डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा -2, 14 2 जा 28। माइनस की साइन है तो माइनस की साइन हम पुट करेंगे, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे -1 मिल गई और y की वैल्यू हमें -2 मिल गई। तो अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे, x, y विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे -1, -2 इज द सोल्यूशन। आई होप स्टूडेंट आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.